स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी अभी आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है ना। फर्स्ट चैप्टर यातायात, जिसमें हमने पेज नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं ना। पेज नंबर 8 ओपन कीजिए। पेज नंबर 8 में आप ये देखिए, इसमें दिया गया है मातृभाषा में अनुवाद करना है ना। तो मातृभाषा मीन्स आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। तो हमने लिखा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो हमें पहले क्या करना है, आपको ये लिखना है कि पहला नंबर कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। पहला नंबर है आपका कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है ना। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, इसको आपको यहाँ इंग्लिश में लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे, क्या यहाँ लिखेंगे, लोटस इज आवर नेशनल है ना। दिख रहा है साइड में हो जा रहे हैं फ्लावर, ओके। सेकंड में देखिए मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। सेकंड नंबर है आपका मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है ना। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। तो आपको इंग्लिश में यहाँ लिखना है, जो मैं आपको इंग्लिश में भी लिखना है, हिंदी में भी लिखना है। अगर हिंदी में आता है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में आएगा तो इंग्लिश में लिखना है। सपोज जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कोई पिक्चर बनाया गया है और इसको उसमें लिखा है कि उसका नाम लिखिए, तो हिंदी में लिखना है ना। हिंदी और इंग्लिश में लिखिए, तो दोनों में लिखा हुआ है, तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में लिखना होगा, ओके। तो अभी हम यहाँ क्या करें, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, तो यहाँ क्या करें, हनी बीज लिखिए, है ना। हनी बीज सिट ऑन द फ्लावर, सिट द फ्लावर्स, ओके राइट। चलिए थर्ड नंबर में देख लीजिए। थर्ड में है आपके लिए, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, तो क्या लिखेगा, आई लाइक है ना। आई लाइक टू सिट इन है ना, सिट इन ऑन द फ्लावर्स, ऑन द, क्या लिखेगा, सिट इन बुलेट, सिट इन बुलेट यहाँ सेकेंड में फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपको।
कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, लोटस इज और नेशनल फ्लावर, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, हनी बीज सिट ऑन द फ्लावर्स। ओके, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है ना, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो क्या लिखे, आई लाइक टू सिट ऑन बुलक, है ना, कार। ओके, 4 नंबर में देख लीजिए, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा के कितने पहिए होते हैं? 3 होते हैं, 4 या 2? ऑटो रिक्शा के कितने पहिए होते हैं? ऑटो दिख रहा है यहाँ से, चलिए ऊपर करते हैं। ऑटो रिक्शा इसको आंसर लिखिए, एन ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा, है ना, एन ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। क्या लिखेंगे? हैज़ 3 व्हील्स। ओके, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए हैं, एन ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। तो इसी तरह से आपको लिखना है, और आपको इंग्लिश में लिखने के लिए आता है तो यातायात के नाम भी आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। जैसे कि चलिए मैं आपको बता दूं, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अभी हमने क्वेश्चन नंबर लिखा 6, है ना। तो अभी लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि नीचे दिए अंग्रेजी के नाम के आगे कोष्ठ में हिंदी में लिखना है। नीचे दिए गए अंग्रेजी, है ना, नाम के आगे, नीचे दिए गए अंग्रेजी नाम के आगे कोष्ठ में हिंदी में नाम लिखिए। जैसे कि आपके ऑप्शन में अगर हो सकता है तो वर्कशीट में ऑप्शन में हम नाम लिख सकते हैं, या ऑप्शन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बट मैं आपको अभी लिख के बता दे रही हूँ कि दिए गए अंग्रेजी नाम के आगे हिंदी में कोष्ठक में से हिंदी नाम लिखिए। जैसे
यहाँ हिंदी में लिखा भी नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि लिखा है तो लिखा ही है, या इंग्लिश में लिखा है तो आपको हिंदी में नाम लिखा हुआ है तो आपको हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है रेल, क्या लिखा, रेल, है ना। और फिर रेल के बाद क्या लिखेंगे हम, मोटरसाइकिल, मोटर साइकिल, है ना। रेल लिख दिया। उसी तरह से आपको इसमें से चुन के लिखना है। जैसे कि हमने रेल मोटरसाइकिल लिख दिया, फिर लिखिए जलपान, जलपान, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, ओके। ये आपका एज फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो इसको आपको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे, इसमें से चुन, यहाँ ऑप्शन दे दिया गया। अब यहाँ आपको लिखना होगा यहाँ आपके लिए लिखा हुआ है जैसे कि ट्रेन, नंबर 1 दे दीजिए इसे, है ना। नंबर 1 दे के आप लिख सकते हैं ट्रेन। तो आपको यहाँ नीचे दिए गए अंग्रेजी नाम के आगे कोष्टक में से हिंदी में नाम लिखिए। ये अंग्रेजी ऑप्शन में 1, 2, 3 एंड 4, ओके। तो 4 लिखा हुआ होगा। ये आपका है जलयान, है ना। रेल, मोटरसाइकिल और जलयान। जलयान किसको बोलते हैं, शिप, है ना। चलिए, तो अभी हमने क्या लिखा है, ट्रेन। सेकेंड में लिखेंगे हम मोटरसाइकिल, यहाँ है उसका तो यहाँ ट्रेन लिखा है तो इसका आप हिंदी में क्या लिखेंगे, रेल, ओके। फिर यहाँ लिखिएगा मोटर साइकिल, राइट, मोटर साइकिल, है ना। हमने लिखा मोटरसाइकिल। 3 में हमने क्या लिखा है, जलयान, जलयान तो एज फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही आपको लिखने के लिए आएंगे। उसी तरह से आपको फ्लावर नेम्स में भी आ जाएगा, जैसे कि कमल, ओके, है ना। मैं आपको एज फॉर एग्जाम्पल के लिए कमल, तो उसी तरह से यहाँ आएगा। जैसे आप यहाँ जलयान, बैलगाड़ी, फिर 3rd नंबर में आप लिख सकते हैं कमल का। फिर आप उसको ऐसे ही इंग्लिश में आएगा, फ्लावर नेम्स भी आ सकता है। तो LO फ्लावर का नाम लिख सकते हैं, गुलाब, है ना। जैसे आपको फ्लावर नेम्स में भी इंग्लिश में लिखने के लिए आ सकता है। हिंदी को इंग्लिश में करना है, इंग्लिश को हिंदी में करना है। तो लोटस यहाँ रहेगा तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, कमल, ओके। उसी तरह से आप यहाँ कमल, ओके। उसी तरह से आप लिख सकते हैं गुलाब का क्या लिखेंगे, यहाँ इंग्लिश में रोज लिखा हुआ होगा तो आपको क्या लिखना है, गुलाब लिखना है, ओके, राइट। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया कि हमें किस तरह से लिखना है ना। चलिए अब मैं आपको लिख के बताती हूँ।
नेक्स्ट लिख लीजिए। इसी में आएगा निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका सही आंसर लिखना है। जैसे कि आपने 4 विकल्प दिया होगा A B C D, उसमें से आपका सही आंसर क्या है वो लिखना है। चलिए मैं उसे लिख के भी आपको समझा दे रही हूँ। अंग्रेजी में लिखो, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? रे। इसका क्या लिखेगा आप? ट्रे, ट्रे, है ना। साइकिल, तो इसका क्या लिखेंगे आप? बाइसिकल। सेकंड में लिखेंगे हम। सेकंड में लिख लीजिए आप एरोप्लेन। एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 3 हवाई जहाज। ओके, इसको आपको इंग्लिश में लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे? एरो पी एरोप्लेन। ओके, फिर नेक्स्ट लिखिए बस। बस, स्कूटर, स्कूटर। ओके, इसी तरह से और भी व्हीकल्स के नाम आ सकते हैं। आपको उसका इंग्लिश को हिंदी में करना है। और ऐसे ही अगर इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है ना, जैसे कि TRAIN ट्रेन, तो आपको यहाँ हिंदी में लिखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। अब आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले प्रश्नों का उत्तर लिखा देती हूँ, फिर सही विकल्पों में से
विकल्प चुन के उसमें से लिखना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, है ना। चूज द करेक्ट आंसर जिसको हम बोलते हैं, उसमें से 4 ऑप्शन आता है, आपने पढ़ा होगा A B C D। तो इसमें से कौन सा राइट है? अगर ये C है तो C पे C का जो लिखा हुआ होगा वो वर्ड लिखेंगे, या सर्कल करने के लिए आएगा तो सर्कल कर सकते हैं, ये होगा तो ये कर सकते हैं। ओके, बट अभी हम आपको पहले प्रश्नों के उत्तर के बारे में बता दें कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में दिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है आपको। एक वाक्य में लिखिए, है ना। एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न, चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? पहला नंबर का क्वेश्चन है। इसी स्टोरी में है आपका, बताया गया है चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? कहाँ चराता था? आपको मैंने स्टोरी सुनाई हूँ, है ना। तो उसी में से आपको प्रश्न देते कि अपनी भेड़ बकरियां वो कहाँ चराने जाता था? चरवाहा जो स्टोरी में था जंगल में जाता था, है ना, एक घने जंगल में जाता था रखने। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां जंगल में चराता था। यहाँ आंसर लिख दीजिए इस क्वेश्चन का, है ना। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां, है ना, चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां जंगल में चराता था। देखिए यहाँ जंगल में चराता था। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक दिन अचानक चरवाहे को क्या सूझा? एक दिन अचानक चरवाहे को क्या सूझा? प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक दिन चरवाहे को क्या सूझा? है ना। तो आंसर लिख दीजिए। उसको क्या सूझा, क्या दिमाग में आता था? हमें क्या करना चाहिए? एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। लिखिए, एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। है ना। एक दिन अचानक चरवाहे को क्या करने के लिए सूझी? मजाक करने के लिए। वो स्टोरी में मैं बताई थी ना कि उसके दिमाग में आता था कि मैं मजाक करूं और लोगों को बुलाऊं कि बाघ आया, बट कोई बाघ आता नहीं था। जब सचमुच का बाघ आया तो कोई उसे मदद करने के लिए नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर कौन दौड़ कर आया? चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर, क्वेश्चन नंबर 3, चरवाहे की
सुनकर, चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर कौन दौड़ कर आया? आया है ना। तो क्या लिखेंगे आंसर में हम? चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ कर आया। आंसर लिखिए, चरवाहे की हट सुनकर खेतों के लोग खेतों से लोग आए, खेतों से लोग दौड़कर आया है ना। ये आपका आज 1 2 3 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट।